मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट क्लास 11 का अकाउंटेंसी उसके कुछ बेसिक रूल से हम केवल उसकी बात करेंगे, बेसिक पॉइंट से उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में हम जो भी फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन करते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरिंग करना, रिकॉर्डिंग करना, कम्युनिकेटिंग और जो समराइजिंग करेंगे और फिर जो रिजल्ट है उसका एनालिसिस करना, ये सारे वर्क अकाउंटिंग के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स की पार्ट की बात करते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो सबसे पहले अकाउंटिंग का जो पार्ट होता है वो होता है बुक कीपिंग। फर्स्ट यानी हमारा जो अकाउंट्स है टू पार्ट में है, पूरा नाम होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट बात करते हैं बुक कीपिंग क्या होता है। हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, वही चीज यहां पर क्या होती है, बुक कीपिंग कहलाती है। सिस्टमेटिक तरीके से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें सर्टन रूल से कुछ फिक्स बुक के अंदर रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके से, वही चीज यहां पर क्या होती है, बुक कीपिंग होती है। सेकंड मीनिंग होता है आपका अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग के दो पार्ट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग और लास्ट में उसका एनालिसिस, ये सारे वर्क अकाउंटेंसी के अंदर इंक्लूड होंगे। बुक कीपिंग के वर्क के लिए कोई स्पेशल नॉलेज वाले पर्सन की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल पर्सन भी आसानी के साथ उसको कर सकता है। लेकिन अकाउंटेंसी के वर्क के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है, और जब तक कोई स्पेशल ट्रेनिंग न हो तब तक पर्सन अकाउंटेंसी नहीं कर सकता। क्योंकि बुक कीपिंग का जो वर्क है वो फर्स्ट स्टेज है और अकाउंटेंसी सेकंड स्टेज है। बुक कीपिंग का वर्क जहां कंप्लीट होगा वहीं पर अकाउंटेंसी का वर्क स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस की। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में जो डिफरेंस है वो सबसे पहला है स्कोप। बुक कीपिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, जबकि अकाउंटेंसी अनलिमिटेड। डिपेंडेंस, बुक कीपिंग का जो वर्क है वो फ्री है, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, लेकिन अकाउंटेंसी हमेशा बुक कीपिंग पर ही डिपेंड होती है। स्टाफ, बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग वाला या स्पेशल लाइक एम्प्लॉइज का होना जरूरी है, नॉर्मल एम्प्लॉइज भी हम रख सकते हैं। जबकि अकाउंटेंसी के वर्क के लिए स्पेशल पर्सन का होना, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली हो, ऐसे पर्सन का होना जरूरी है। स्टेज, बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी यानी फर्स्ट स्टेज है, जबकि अकाउंटेंसी अकाउंटिंग की सेकेंडरी स्टेज है। यूज ऑफ मशीन, हम बुक कीपिंग में मशीन का यूज कर सकते हैं, जबकि अकाउंटेंसी के वर्क के लिए आप मशीन का यूज नहीं कर सकते। टाइम, बुक कीपिंग का वर्क जैसे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया उसका काम कंप्लीट हो जाता है, जबकि अकाउंटेंसी का वर्क ईयर के एंड तक जाएगा। तो इस प्रकार से ये बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की
डिफरेंस थे, और भी थ्योरीज है जो काम की नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर अकाउंट की बुक के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हम किन टर्मों का यूज करेंगे, किन वर्ड्स का यूज करेंगे, वही सारे वर्ड्स हमें सबसे पहले अकाउंट स्टार्ट करने के पहले समझना है। पहला वर्ड होता है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस भाई इनकम, बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए जो भी लीगल एंटरप्राइजेस होते हैं, जब गुड का सेल या परचेस होता है, जब बैंकिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब बिजनेस में आते हैं। यानी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो भी लीगल एंटरप्राइजेस हो, क्या है? बिजनेस। सेकंड मीनिंग होता है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम उन वर्क को इंक्लूड करते हैं जहां हम किसी आइटम का सेल या परचेस नहीं करते, बल्कि जो हमने स्पेशल ट्रेनिंग ली है उससे सामने वाले पर्सन को हेल्प करते हैं। इसलिए प्रोफेशन के वर्क में डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर्स, सोलिसिटर, टीचर, प्रोफेसर, ये सभी आते हैं। तो प्रोफेशन के वर्क के लिए या प्रोफेशन में वो वर्क इंक्लूड होते हैं जिसके लिए पहले से ट्रेनिंग लेना होती है। या किसी आइटम को सेल या परचेस नहीं करें बल्कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारे वर्क कहीं होते हैं, प्रोफेशन में आते हैं। थर्ड है आपका प्रोप्राइटर। थर्ड आपका कौन सा? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मीन्स व्यापार का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, जो बिजनेस का ओनर है, वही कौन होता है? प्रोप्राइटर। बिजनेस का ओनर कौन होगा? जो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, जो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट पर अपने राइट्स रखेगा, जो बिजनेस में होने वाले लॉस को मैनेज करेगा, ऐसा पर्सन बिजनेस का प्रोप्राइटर या मालिक होता है। नेक्स्ट मीनिंग है आपका, और वो है कैपिटल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल मीन जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई कैश, गुड्स या असेट्स खुद अपने पास है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, यानी सेल्फ इनिशियल इन्वेस्ट इन बिजनेस। यानी जो कैश, गुड्स या कोई असेट अगर वो बिजनेस के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने खुद के पास से लगाता है तो वो कैपिटल है। लेकिन अगर मैंने बैंक से लोन लिया, किसी अदर पर्सन से कोई अमाउंट क्रेडिट में लिया और उसको हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वो कैपिटल नहीं है। खुद अपने पास से कोई धन या रुपया या संपत्ति, कोई कैश, गुड्स या असेट जब हम बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल होती है। इसके बाद होता है नेक्स्ट में ड्राइंग। जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने डोमेस्टिक यूज के लिए या अपने प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ड्राइंग। अब ड्राइंग के बाद में यहां पर आता है ड्राइंग भी हो गया आपका, बिजनेस, प्रोफेशन, प्रोप्राइटर्स, कैपिटल और ड्राइंग्स। ड्राइंग के बाद जो नेक्स्ट मीनिंग आपका वो है गुड्स, जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं। जैसे मेरी कपड़े की शॉप है, अगर मेरी शॉप पे कपड़ा है, क्लॉथ है, तो वो क्लॉथ मेरे लिए गुड्स है। ऐसे फर्नीचर की शॉप वाले के लिए फर्नीचर गुड्स होगा। कोई ज्वेलर्स है तो उसके लिए गोल्ड या सिल्वर उसकी दुकान का गुड्स होगा। तो जिस आइटम का बिजनेस करते हैं वो क्या होता है? गुड्स होता है। गुड्स के बाद में आता है फिर नेक्स्ट मीनिंग है वो है परचेस। परचेस मीन्स हम बिजनेस के अंदर जो भी गुड खरीदेंगे, परचेस करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेस। ब्रॉड गुड्स, जो भी गुड हमने परचेस किया है, ब्रॉड किया है, खरीदा
होता है परचेज। नेक्स्ट मीनिंग होता है आपका परचेस रिटर्न। ध्यान रखना परचेस में दो टाइप्स होते हैं, कैश परचेस भी कर सकते हो यानी नगद, और क्रेडिट परचेस भी कर सकते हैं यानी उधार खरीद सकते हैं। परचेस रिटर्न मीन जो गुड हमने परचेस किया था यदि वो गुड्स हमारे ऑर्डर के अनुसार नहीं डिफेक्टिव है तो ऐसे गुड्स को हम क्या करते हैं वापस से रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। फिर आता है नेक्स्ट और वो है सेल्स। सेल्स मीन्स बेचना। जो गुड हम सोल्ड करेंगे बेचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे सेल्स। ये भी हम दो टाइप से सेल कर सकते हैं, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी। सेल्स के बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल रिटर्न में जो गुड हमने सोल्ड किया था कस्टमर को, यदि किसी रीजन से कस्टमर उस गुड्स को हमें वापस से रिटर्न कर दे तो हम उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न के बाद में फिर दिया है स्टॉक। स्टॉक मीन्स जो हमारी शॉप, जैसे मेरे कपड़े की शॉप तो मेरी दुकान में जो गुड्स है अभी वो क्या होता है स्टॉक। तो जब हम ईयर को स्टार्ट करते हैं तो ईयर के स्टार्ट में जो फर्स्ट डे के दिन हमारे पास गुड्स होता है वो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक, और ईयर के एंड में जो गुड्स हमारे पास सोल्ड होने से रह जाए, जो अनसोल्ड गुड्स है उसको हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं। स्टॉक के बाद में आता है टर्न ओवर। स्टॉक के बाद वर्ड कौन सा है टर्न ओवर। टर्न ओवर मीन्स टोटल सेल्स ऑफ ईयर। जब हम पूरे ईयर के सेल्स का टोटल लगा लेंगे तो उसे हम टोटल सेल्स या टर्न ओवर का नाम देंगे। इस टर्न ओवर के बाद में आता है डिस्काउंट। टर्न ओवर के बाद में हम क्या लिखेंगे, टर्न ओवर के बाद में आएगा डिस्काउंट। टर्न ओवर के बाद आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। डिस्काउंट के अंदर फर्स्ट डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, और तीसरा होता है स्पेशल डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं। जो दुकानदार होता है, जो शॉप वाला होता है, सेलर होता है, जो बायर को जो प्राइस के अंदर जो डिडक्शन कर लेते हैं, जो डिस्काउंट देता है वो डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेस करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट पेड किया जाएगा सेलर के द्वारा कस्टमर को, उसका हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स के बुक में नहीं होती है। दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कस्टमर को टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए या कैश में परचेस करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट हम पेड करते हैं उसे यहाँ पर कैश डिस्काउंट का नाम देते हैं, और कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट्स की बुक में होती है। और नेक्स्ट डिस्काउंट है स्पेशल डिस्काउंट। ये डिस्काउंट केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो कस्टमर हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो हमें पक्का है कि कस्टमर हमारी शॉप के अलावा कहीं नहीं जाएगा, केवल हमारे पास ही। ऐसे कस्टमर को हम अलग से भी डिस्काउंट पेड कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर बोलते हैं स्पेशल डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। डिस्काउंट के बाद में जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है कमीशन। डिस्काउंट के बाद क्या है, कमीशन। कमीशन जो पर्सन हमें बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेस करने में, सेल करने में, या कोई क्रेडिट का अमाउंट रिलाइज करने में, या बिजनेस की किसी अदर एक्टिविटी में जिससे हमारा बिजनेस इंक्रीज हो, उसमें यदि कोई पर्सन हमें हेल्प करता है तो उसके लिए हम उसे जो रेम्यूनरेशन पेड करेंगे उसे यहाँ पर क्या बोलेंगे, कमीशन।
तो ये कमीशन यानी जो पर्सन हमें बिजनेस के अंदर हेल्प दे रहे हैं उसे हम यहाँ पर कमीशन का नाम दे सकते। तो एक बार फिर से सुन लेना, मैंने आज आपको सबसे पहला टर्म बताया बिजनेस। बिजनेस मीन्स बिजनेस जो भी हम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितनी भी लीगल एक्टिविटी होती है, लीगल एंटरप्राइजेस होते हैं, वो क्या होते हैं? बिजनेस। प्रोफेशन में हम उन वर्कों को इंक्लूड करते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसके लिए हमने पहले से प्री ट्रेनिंग ली, वो सभी वर्क प्रोफेशन के अंदर आती है। किसी आइटम का परचेस या सेल नहीं करते हैं, बल्कि इसके अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं। प्रोप्राइटर मीन्स जो बिजनेस का ओनर है, जो बिजनेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट पर अपने राइट्स रखता है, जो बिजनेस में होने वाले लॉस के लिए राइट रखता है, वो तो प्रोप्राइटर। कैपिटल, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई कैश या गुड्स बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे तो वो कैपिटल होती है। ड्रॉइंग, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से कोई कैश या गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर ले तो उसको ड्रॉइंग का नाम देते हैं। एंड गुड्स, जिस आइटम का हम बिजनेस करते हैं वो आइटम क्या होता है? गुड्स। परचेस, हम बिजनेस के अंदर जो भी गुड परचेस करेंगे, खरीदेंगे, वो होता परचेस। और जो गुड हमने परचेस किया यदि उसको रिटर्न कर देते हैं किसी रीजन से तो उसको हम बोलते हैं परचेस रिटर्न। एंड सेल्स मीन्स विक्रय करना, बेचना। जो गुड हम बिजनेस के अंदर सोल्ड कर देते हैं वो होता है सेल्स रिटर्न मीन्स सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जब कोई ग्राहक हमें हमारा बेचा हुआ वापस से रिटर्न कर दे तो उसे हम सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं। टर्नओवर, पूरे ईयर में होने वाले सेल्स का यदि हम टोटल लगा लें तो उसे हम टोटल सेल्स या टर्नओवर का नाम देते हैं। डिस्काउंट, 3 टाइप के डिस्काउंट मैंने बताया, क्रेडिट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट। कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट कस्टमर को सेलर देता है वो होता है क्रेडिट डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, कस्टमर को पेमेंट फास्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए या कैश में गुड्स परचेस करने के लिए मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट पेड करेंगे उसे हम कैश डिस्काउंट करते हैं। और स्पेशल डिस्काउंट केवल उन्हीं कस्टमर को दिया जाता है जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं। और फिर होता है कमीशन, जो पर्सन हमें बिजनेस में सपोर्ट करता है, जो पर्सन बिजनेस के अंदर गुड्स को परचेस करने में, सेल करने में या क्रेडिट के अमाउंट को रियलाइज करने में जो पर्सन हमें सपोर्ट करे उसके बदले में हम उसे जो रेम्यूनरेशन पेड करेंगे उसको हम यहाँ पर बोलते हैं कमीशन। तो आज के वीडियो में इतने टॉपिक, काफी नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो